औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला लहुल खल्क़ वल अम्रु लिल्लाह। मेरे आज के खुसूसी इस मजलिस के मेहमान स्वामी जी और हमारे गौशालाओं के जिम्मेदार और हमारे मलिक साहब, जो मैं मलिक साहब के साथ तो हमेशा ही रहता हूं, लेकिन बहुत से लोग ना मलिक साहब सबसे ज्यादा भाईचारे की मेहनत में रहते हैं। खुसूसन मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे यहाँ सिख समाज के लोग नहीं है, लेकिन ना होने के बावजूद ये एक आदमी एक घर भी हजारों घरों से भारी है सबके लिए काम करने। मैं कहना चाहता हूँ एक घर होने के बावजूद हजारों घरों से भारी है। हमारे स्वामी जी का के जो विचार कासिम साहब के जरिए से या मनोचा साहब जो चेयरमैन साहब ने दावत दी, सही बात यह है कि मैं जुमे के दिन कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन मनोचा जी के इसरार पर मैंने ये कहा कि 12 बजे तक मेरे पास वक्त है। सही बात है इनके इसरार पर। अब हमारे आसिफ साहब ने बड़ी बात कह दी, मैं तो एक बात कहूंगा, देखिए सब चीजों का मालिक खालिक रब एक है। जब हम सबका मालिक खालिक रब एक है और सब हम इंसान एक माँ बाप से नीचे सिलसिला चला है, फिर हमारा खून एक है, सबकी दो आंख, सबके दो हाथ, सबके दो कान है। ये आस्थाएं बनी हैं बाद में। पहला इंसान, पहला पहला मनुष्य इस जमीन पर आया है, उससे ये इंसानियत हुई है। मखलूकात, हैवानात दूसरे भी हैं, लेकिन सब उसी आदम और हवा की औलाद है। उसे गौरव पार्वती कहते हो, किसी और धर्म में कहीं और कहते हो। मैं एक जुमला कहकर बात खत्म करता हूँ। सबसे पहला जो भी इस दुनिया धरती पर इंसान बसा है, हम सब उसकी औलाद हैं। एक चीज और उस सबका मालिक एक है। अला लहुल खल्क़ वल अम्रु लिल्लाह। उसी ने सबको पैदा किया है और उसी का हुक्म है। वो रब एक है। वो ओम कहते हैं उसको, कहीं उसे खुदा कहते हैं। फारसी वाले उसे खुदा कहते हैं, उर्दू वाले भी खुदा कहते हैं, हिंदी वाले उसे ईश्वर कहते हैं, अरबी वाले उसे अल्लाह कहते हैं, इंग्लिश वाले उसे गॉड कहते हैं। जितनी जबानें हैं उसके लिए है। वही ओम है, वही गॉड है, वही खुदा है, वही अल्लाह है। अगर दो करोगे तो फर्क पड़ेगा। हम कहते हैं वो सबका मालिक एक है, वही हम सबका पैदा करने वाला, उसी का हुक्म है। उसके हुक्म के मुताबिक हमें यहाँ जिंदगी में आपस में रहना है। फिर बात खत्म करूं, लंबी तकरीर नहीं है। हमारी मेवात का इतिहास, तारीख रही है। मैंने मीडिया में कहा था, अपने प्रशासन से, एडीसी, डीसी, एसपी से कहा था, मलिक साहब साथ में रहते हैं हमेशा मीटिंगों में। मैं यूं कहता हूं कि मेवात की जमीन पर 47 से पहले और 47 के बाद भी हिंदू मुस्लिम का फसाद नहीं है। मुझसे मीडिया वालों ने सवाल किया फिर क्या है। मैं कहता हूं दावे के साथ, अगर मेवात में हिंदू मुस्लिम का फसाद होता तो हमारे जो गांवों में, हमारे कम तादाद में, अकलियत में, माइनॉरिटी में हिंदू भाई रहते हैं, बनिया हो, पंजाबी हो, जो भी हो, नु बताओ किस गांव में किसको तंग किया गया। फिर ये झगड़ा हो गया, इस पर जा नहीं ना रहा मैं कह रहा हूं उसको भुला दो। ये झगड़ा हुआ है सिर्फ उन लोगों का जो हिंदू मुस्लिम की सोच के अलावा एक चैलेंजबाजी कर रहे थे। मेरे एक जुमले बात खत्म होगी। चैलेंजबाजी मत करो, कोई काने को काना भी कहेगा तो लड़ाई होगी। आपस में मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहो। यहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे। हमारी खरीदारी, हमारे लाला जी कितने परसेंट है? 1% भी नहीं है पूरी विवाद में, लेकिन तमाम कारोबार, तमाम व्यापार हम उनसे करते हैं। अगर हमारे जहनों में हिंदू मुस्लिम के भावना होती तो हम यूं कहते हैं खत्म करो। हिंदू मुस्लिम की भावना वो है जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो धर्म के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, जो मस्जिदों में आग लगा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात वो करते हैं, मैं नहीं कहता। मैं सबसे एक बात कहता हूँ, हमें अमन के साथ रहना है। मैंने एक आयत पढ़कर बात खत्म कर दूं। कुरान कहता, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इस आयत में यूं कहा गया, जिसने एक इंसान को फितने फसाद पर कत्ल व गारतगिरी कर दी, एक इंसान की जान ले ली फितने फसाद नाहक, उसे समझो तमाम मानवता को, तमाम इंसानियत को खत्म कर दिया। और जिस आदमी ने किसी नाहक कत्ल होने से किसी एक इंसान को बचा लिया, वमन अहया फकान्नमा, उसने तमाम मानवता को, तमाम इंसानियत को, तमाम को बचा लिया। हमें बचाने का काम करना है, फितने का काम नहीं करना। जिन बच्चों ने गलती की है हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते, उनकी गलती है, लेकिन हम यूं कह चाहते हैं समझदार लोगों को उस गलती को मिटाकर आगे का सबक लेना चाहिए। हमें आपस में मेल जोल जैसे पहले था अब भी रहेगा। और मैं उम्मीदवार हूं, मैंने यही अपील मीडिया में की, यही अपील मैं अपने जुमे के 5-6 आदमी हमारे जुमे में होते हैं, मैंने सबसे एक अपील की है, हमें मिलजुल कर रहना है। ये हमारा मुश्तरका समाज है, साझी संस्कृति है। और
गलती किसी से हो गई, उस गलती का सहारा ना दे, बल्कि गलती को मिटाने का काम करो। किसी ने चिंगारी लगा दी, आग लगा दी, तो हमारा काम है पानी डालने का, उस आग को बुझाने का। अगर उसमें फूंक मारेंगे तो हम गुनहगार हैं। चिंगारी लगाने वाला पहला गुनहगार, दूसरे गुनहगार हम हो जाएंगे। और अगर चिंगारी लगाने वाले के बाद में हमने पानी डाल दिया तो हमें अज्र मिलेगा, ऊपर वाला हमें दुनिया में भी देगा और स्वर्ग में, जन्नत में भी देगा। हम यही चाहते हैं। हमारे नौजवान हैं, चाहे हमारे कमांडो सावन की कमांडो टीम हो, चाहे सरपंच और पंचों की टीम हो, या हमारे स्वामी जी हो, महाराज जी हो, गौशालाओं के, चाहे हम जो धर्म के काम कर रहे हैं, हम सबकी मिलजुल कर एक मेहनत है कि मेवात का बदनामी का दाग खत्म होना चाहिए और आपस का प्यार और मोहब्बत का सबक पूरे आलम में जाना चाहिए कि मेवात में सब लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं। यही उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह हम सब मिलकर रहेंगे और ऐसे झगड़ों का साथ नहीं देंगे, उसको मिटाएंगे, आग पर पानी पिलाएंगे।